आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। जो मेरिट बेस आपके एडमिशंस हो रहे हैं यूजी और पीजी के लिए, आप उनके ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। मैं बता तो रहा हूं, पर फिर भी मैं आपसे एक सजेशन देना चाहूंगा। यदि आपको ऑनलाइन मेरिट बेस जो एडमिशंस लेना चाहते हैं, तो आप किसी एमपी ऑनलाइन वाले के यहाँ से ही जाके फॉर्म फिल करना, क्योंकि अगर फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बाद में बहुत दिक्कत देती है। काउंसलिंग के बाद जो अपनी जॉब लगती है और बाद में कॉलेज में प्रॉब्लम आती है, ठीक कराने के लिए बहुत भागना पड़ता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म आप नॉन सीयूटी के कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एडमिशंस पे जाना है, और एडमिशन पे जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे डायरेक्ट बेस जो एडमिशन है, तो यहाँ पे इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन के लिए इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये जो कॉलम दिख रहा है, इसके अंदर आपको सब फॉर्म दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अपन इसके अंदर जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है डायरेक्ट मेरिट बेस एडमिशन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे इतनी सारी चीजें यूज हो जाएंगी। एप्लीकेशन डायरेक्ट मेरिट बेस के लिए, एमटेक के लिए हो जाएगा डायरेक्ट मेरिट बेस एप्लीकेशन, एमटेक बी फार्मा के लिए एप्लीकेशन डायरेक्ट मेरिट बेस फॉर द सर्टिफिकेशन यूजी पीजी प्रोग्राम। तो देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मैं आपके सामने मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूं, और आप इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे मैं मेरा नंबर डाल देता हूं, तो यहाँ पे आपको एक वो ओटीपी सेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपको जैसे ही ओटीपी सेंड करेगा तो आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। मैं इसके अंदर ओटीपी देख लेता हूं, और मेरे पास जो ओटीपी आया हुआ है वो क्या है, अपने पास यहाँ पे 4 और ये मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया और वेरीफाई करा दिया। तो जैसे ही आप उस पर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, आपने ओटीपी डाल दिया। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और उस पर एक आपको ओटीपी आएगा सभी के लिए, चाहे आप यूजी के लिए फॉर्म फिल करें चाहे पीजी के लिए फॉर्म फिल करें। फिर इसके बाद एप्लीकेशन डायरेक्ट मेरिट बेस, आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा जिसके अंदर आप यहाँ पे क्या करोगे, स्कूल ऑफ स्टडीज। आप यहाँ पे स्कूल ऑफ स्टडी किस डिपार्टमेंट में स्टडी करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो मैंने इसके पहले वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके एक बार देख लीजिएगा कि मेरे को एमबीबीएस करना है, सॉरी एमबीबीएस तो मैंने बड़ा बोल दिया गलती से। आपको देख लेना कि आपको बीएससी करना है कि एमएससी करना है, उस डिपार्टमेंट उस कोर्स को देख लेना। जैसे मैं यहाँ पे अगर अपन बात करें तो मैं इसके अंदर जो डिपार्टमेंट दी है, और मैंने ये आपको स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री ले लिया, मैंने स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट ले ला। आप डिपार्टमेंट ले लेना, और जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें जाके डिपार्टमेंट कोर्स देख लेना कि कौन सा कोर्स किस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट को ऐसे ले लेना। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर, आप किस चीज के लिए करना चाहते हैं, यहाँ पे मास्टर फॉर साइंस, मास्टर 2 ईयर, 2 ईयर के कोर्स के लिए करना चाहते हैं कि 1 ईयर के कोर्स के लिए करना चाहते हैं, तो अपन ये 2 ईयर का कोर्स लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर वो पूछेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अपन बायोकेमिस्ट्री में करना चाहते हैं। फिर आपका यहाँ पे नाम पूछेगा, तो आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं, जैसे मैं मेरा नाम भर देता हूँ, तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे भास्कर मेरा नाम कर दिया मैंने, ठीक है। आपसे लास्ट नाम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, तो लास्ट नेम अपना कितना है, रघुवंशी। ये मैंने मेरा खुद का फॉर्म आपको फिल करके मैं बता रहा हूँ। फिर भी मैं आपको बार बार सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि इतना क्रिटिकल कंडीशंस होती है यहाँ पे। अगर कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो बाद में दिक्कत देती है। आप सेल्फ फॉर्म भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तरीका बता दिया है। आप डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है बिल्कुल इस टाइप से, तो मेरा जैसे अगस्त में आता है तो मैंने अगस्त में ये अगस्त, और 18 इसके अंदर अपने पास यहाँ पे अगस्त, और इसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 89 है, तो 89 मैंने ये डाल दिया। और 8 अगस्त के लिए तो मैंने 8 अगस्त डाल दिया पूरा ऐसे, ठीक है। फिर मदर नेम पूछेगा, वो सिंपल सी इंफॉर्मेशन जो रहती है, आपके फादर नेम, मदर नेम। तो ये जो भी आप भरोगे वो कहाँ से भरना, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप इसमें फॉलो करना। यहाँ पे आपसे फादर नेम पूछेगा, तो मैं मेरे फादर का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने फादर नेम लिख दिया। फिर आपसे मदर नेम लिख दिया। कैटेगरी आपसे पूछेगा, तो मेरी कैटेगरी जैसे क्या है, यू आर अनरिजर्व, मतलब जनरल कैटेगरी है, मैंने लिख दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ से लिख देना। सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी कर देना। स्टेट आप खरीदोगे तो स्टेट अपना, जैसे क्या है कि यहाँ पे स्टेट के अंदर आपसे बोलेगा कि स्टेट आप फिल करें, तो स्टेट के अंदर आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश वगैरह ऐसा फिल करना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको स्टेट के लिए, तो स्टेट अपने पास फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए स्टेट है, स्टेट में मध्य प्रदेश से है तो अपन मध्य प्रदेश ही भर देता हूँ, मैं भी यहाँ पे एमपी भर दिया। अब अपना रिलीजन पूछेगा, तो आप अपना डाल दें कि आप हिंदू हैं तो हिंदू डाल दें, मुस्लिम है तो मुस्लिम डाल दें।
अब आपको यहाँ पे सेकंड नंबर का मोबाइल नंबर वो डालने को बोलेगा, क्योंकि आपसे ये एडमिशन टाइम में कांटेक्ट करते हैं, तो आप अपना कोई दूसरा नंबर भी डाल दीजिएगा। मैं मेरा एक और नंबर डाल देता हूँ 9111551689, ये मैंने दूसरा नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे एमपी डोमिसाइल है कि नहीं है, तो यस मेरे पास एमपी डोमिसाइल है, तो मैंने एमपी डोमिसाइल पे एस क्लिक कर दिया, तो वो अपने यहाँ पे लिख दिया ऐसा। फिर इसके बाद आपसे एड्रेस पूछेगा, तो एड्रेस में आप यहाँ पे जो एड्रेस है, अब मैं जनरली छोटा सा एड्रेस डाल देता हूँ इंदौर का, तो मेरा एड्रेस इंदौर का है। अब वहां पे पूरा एड्रेस डालना है अपना। तो ये फॉर्म फिल करने के, क्योंकि कई बच्चे मेरे को बार बार कमेंट्स कर रहे थे सर फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो देख लो भाई फॉर्म ऐसे फिल करेंगे। फिर आपके क्वालिफिकेशन, आपका 12th में कितना परसेंट रहा है, अब जैसे मेरे अगर 91% रहा, तो मैंने 91% यहाँ पे लिख दिया है। तो जो भी आपका 12th के अंदर यहाँ पे परसेंट रहा है, तो 91 मैंने यहाँ पे परसेंट को लिख दिया है। फिर पासिंग ईयर, कौन से ईयर में पास किया, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे मान लीजिए किसी ने अपने यहाँ पे 2010 में पास किया, तो 2010 लिख दो। फिर डिवीजन मार्क्स लिख देना। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे मार्क्स वगैरह लिखोगे, ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन, पीजी है तो पीजी, पूरा आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर देंगे, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा। फिर इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर, आपसे एक फोटो के ऊपर आप सिग्नेचर, एक फोटो और सिग्नेचर, क्लिक टू सी द फोटो एंड सिग्नेचर टेम्पलेट। यहाँ पे आप ऐसे देख लें क्या क्या करेगा इसके अंदर, प्लीज पेस्ट टू लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटो लिखना है, साइन बिलो द बॉक्स, और इसके अंदर साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको करना है, इन्हें नोट करके भी लिखा है, और इसके अंदर लिखा है प्रिंट आउट द पेज स्टिक फोटोग्राफ एंड साइन द बॉक्स प्रोवाइडेड स्कैन एंड सेव। तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और मैं भी इसको बैक सबमिशन कर देता हूँ यहाँ से। और जैसे ही आप यहाँ से फोटो प्रिंट कर दोगे, और ये कैप्चर से बोला है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया 13 हो रहा है, तो 13 लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो सब पूरे चीजें लिखी है कि मेरे पास क्या क्या स्वीकार है, तो डिक्लेरेशन पे आप टिक कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, सबमिट कर देंगे। अब वो जेंडर को सिलेक्ट करने का बोल रहा है कि आप जेंडर जो है, जेंडर को मेल फीमेल, तो मैंने ये लिख दिया कि अपन यहाँ पे मेल है। और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो नेशनलिटी, अब जो तो मैंने फिल नहीं किया, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे फॉर्म फिल को पूरा करके बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब वो फॉर्म को पूरा फिल करेंगे तभी वो आगे बढ़ा रहा है, अदरवाइज आगे बढ़ा ही नहीं रहा है। तो 12th के परसेंटेज भी मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि 91% लिख दिए, और सब्जेक्ट जो लिख देता हूँ कौन सा था, अपना पीसीएम सब्जेक्ट था, ठीक है। डिवीजन लिख देते हैं अपन, यहाँ पे कितना परसेंट था अपना, तो 91% डिवीजन था। तो इस टाइप से आप ऐसे करके पूरा टिक कर दिए, इनको भी टिक कर देंगे। और नेशनलिटी के लिए अपन यहाँ पे नेशनलिटी, तो मेरी नेशनलिटी इंडियन है। तो ये फॉर्म वगैरह भरने के बाद में आप इसको क्या कर दोगे, फिर वो बोलेगा एंटर पिन कोड। अब बार बार देखो क्या होता है कि मैं फॉर्म को भरने की थोड़ी जल्दीबाजी करना चाह रहा हूँ, पर वो बिना आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पे लेगा, और पिन कोड एंटर करने का बोल रहा है। तो अब जैसे मेरा पिन कोड जो है 452005, ये मैंने पिन कोड भी लिख दिया भाई। अब तो सबमिट कर दो। तो यहाँ पर भी प्लीज इंटर अ वैलिड आईडी, तो मैं यहाँ से एक ईमेल आईडी पे एंटर कर देता हूँ, और ये जो मेरी ईमेल आईडी है मैं भर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी भी फिल कर देता हूं मैं @gmail.com, ये मैं इसके अंदर ईमेल आईडी जो है मैं फिल कर देता हूं, और ये मैंने ईमेल आईडी भी फिल कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, तो ये आगे बढ़ाएगा। फिर जब लग EWS कैटेगरी, तो आपका जनरल कैटेगरी का है, तो यहाँ पे EWS कैटेगरी बनाएगा। तो ये फॉर्म पूरा फिल करने के बाद में आप EWS कैटेगरी में आते नहीं है तो नो लिख दो, आते हैं तो एस लिख दो, और ये सबमिट के बाद में फोटोग्राफ सिग्नेचर मांग रहा है। अब आपने, तो ये जो फॉर्म है ये तभी बढ़ेगा जब आप इसके फोटोग्राफ सिग्नेचर्स को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आप ओपन करेंगे तो फिर आगे का साइड बढ़ेगा, फिर वो सबमिट का ऑप्शन देगा। तो सबमिट के ऑप्शंस के बाद में आपसे वो फीस पेमेंट मांगेगा, फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, फिर भी मैं आपको एक बार रीसबमिट करके बता देता हूँ। जब भी आप इसके अंदर फॉर्म फिल करेंगे, तो एक बार बताते हैं, आप खुद से अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके अंदर एडमिशन के क्लिक पे जाना, डायरेक्ट मेरिट बेस स्कीम के एडमिशन पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट मेरिट पे जाएंगे, तो यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आप खुद ना अपना फॉर्म फिल भरना, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मेरिट बेस स्कीम पे एडमिशन पे क्लिक करेंगे, तो थोड़ा स्लाइड करेंगे तो यहाँ सब आ गए। तो ये सब चीजें किसके लिए जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर मेरिट एमटेक के लिए करना है तो आपको इस पे क्लिक करना, और ऐसे ही डायरेक्ट मेरिट बेस एडमिशन फॉर एमटेक और बी फार्मा के लिए करना है, एम फार्मा के लिए करना है तो ये करना, और यहाँ पे एडमिशन सर्टिफिकेट डायरेक्ट यूजी पीजी कोर्सेज के लिए इस पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे यूजी पीजी कोर्सेज के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे, मैं एक बार वो बताता हूँ आपको डायरेक्टली।
और इसके अंदर अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट बेस में एडमिशन के लिए, और जैसे ही अपने को, तो यहाँ से अपने को डायरेक्ट एडमिशन बेस एकेडमिक बैंक रजिस्ट्रेशन और डायरेक्ट बेस एडमिशन, तो आप यहाँ से सभी के जो कोर्सेज दिए हुए हैं आप इनमें जिस पे भी करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देना। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेगा, और मोबाइल नंबर डालने के बाद में फिर आपको क्या करेगा, इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन होगा जो मैंने अभी आपको फॉर्म फिल करके बताया था। तो मैं आपको ये पहले ही बता दिया कि फॉर्म कैसे भरना है, कुछ भी नहीं करना है। आप देवी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद एडमिशन पे जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट बेस पे कैंसिल एडमिशन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म का टॉप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे जब आप इसमें आएंगे तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फॉर्म ओपन हो जाएंगे। जिस भी आपको फॉर्म भरना है फॉर्म ओपन कर लेना, आपका डायरेक्टली वहां से फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करेगा आप इंफॉर्मेशन वहां से भर दीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर देना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जो भी ईमेल आईडी डाली है उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर तरीके से रखिएगा। और एंडिंग में जाके आपसे क्या करेंगे, वो जब फॉर्म में जाएंगे तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि हमने फॉर्म फिल किया था, तो उसमें पूरा फॉर्म भरेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। अब मैं तो ग्रेजुएट हूँ, काफी टाइम से 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फॉर्म वगैरह फिल भरने के लिए मेरे को फोटो वगैरह बहुत सारी चीजें करना पड़ेगी। तो मैंने एक आपको सिंपल सा रास्ता बताया है कि इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप जिन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि सर फॉर्म कैसे भरना है, तो नॉन सीयूटी का फॉर्म भरने का तरीका ये, आप ऐसे फॉर्म फिल को कर सकते हैं। आप सभी ने देख लिया है और आई होप आपको ये वीडियो भी काफी हेल्प करेगी, एक रास्ता बताएगी कि नॉन सीयूटी का फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। और अगर ऐसा आपको काम आती है तो आप सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, वो मेरी बनी बात है। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और थैंक